है आई डोंट थिंक विक्की विल विन द शो। अभिषेक के इमोशंस में ईशा की गलती है, विक्की एंड अंकिता की लड़ाई में ईशा की गलती है कि मुनावर वर्सेस विक्की करने की कोशिश की गई थी एंड बहुत तबियत से जिसको सुनाया वाज लाइक अनुराग। उन्हें विक्की का गेम एक्सपोज करने की कोशिश करी, जो भाई उसको मेरी गर्लफ्रेंड मत बोलियो। Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing good, you guys are fine, healthy and enjoying in watching Bigg Boss season 17. गाइस, अगर आपने मेरी वीडियो खोली लिया तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस वो भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ 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 कर दीजिए। सो इस बार का वीकेंड का बाद आई होप आप सब देख चुके होंगे और एपिसोड बहुत दमदार था, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। लाइक इट वॉज सो फुल ऑफ कंटेंट, लाइक कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं थी। ऑफकोर्स कोई सेलिब्रिटी गेस्ट वगैरह आया नहीं था, तो कुछ भी लाइक ऐसे नहीं था। इट वॉज ऑल 1 घंटा 13 मिनट का पूरा प्रिसाइज और सिर्फ काम की ही चीज़ें थी कि जो ऑडियंस है उनको सिर्फ देखने को मिलेगा ढंग की जो वो देखना चाहते हैं बेसिकली। तो आई होप आप लोग का एपिसोड अच्छा लगा, बिकॉज एपिसोड एक्चुअली में काफ़ी अच्छा था एंड बहुत कुछ है डिस्कस करने लायक एंड बहुत कुछ है जो हुआ एपिसोड में। एंड सलमान सर ने सबकी क्लास लगाई, तो इट वॉज नॉट अ वीकेंड का वार प्रॉपरली, बट अब वो एक दिन पहले हुआ फ्राइडे को। एंड अब तो आप लोग का आई गेस पता चल ही चुका है कि फ्राइडे सैटरडे सलमान सर आएंगे एंड देन संडे को उनके ब्रदर्स यानी सोहेल एंड अरबाज खान आएंगे होस्ट करने के लिए। खैर, लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड नंबर 13 बिग बॉस सीजन 17 का एंड बात करते क्या क्या हुआ। तो मैं एपिसोड की शुरुआत से ही बताती हूँ इंस्टेड ऑफ लाइक सलमान सर की एंट्री से, जहाँ जैसे मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वाले वीडियो में कि जहाँ अभिषेक ने चिंगारी लगाई थी, मनारो को ट्रिगर करने की कोशिश करी थी एंड वो चीज़ वो कंटिन्यू करते रहे। दो सरप्राइजिंगली मनारा वो इतना ब्लास्ट नहीं हुई सिर्फ उतनी सी चीज़ में, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज स्मार्ट, दो शी डजंट लाइक शोज दैट एंड बिग बॉस भी दिखाना चाहते शी इज नेवन इनोसेंट, बट शी इज स्मार्ट एंड उनको पता था उन्हें ट्रिगर करने के लिए किया जा रहा है। तो शी डिडंट गॉट ट्रिगर्ड लाइक एकदम से, तो वो चीज़ चलती रही एंड लाइक अभिषेक भी फ्रीक्वेंटली उस चीज़ को बार बार वो करने लग गए थे कि डुप्लीकेट परिणीति चोपड़ा एंड वो बार बार चल रहा था। एंड देन ऑफ कोर्स मनारा चुप रहने वालों में से भी नहीं है, उन्होंने भी अच्छे से जवाब दिया, भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड का देख एंड ऑल दैट स्टफ। एंड फिर ऑफ कोर्स हमारे अभिषेक भाई साहब को मिल गया मौका अपने गले को डोज देने का, उनके चिल्लाने का। तो फिर उन्होंने चिल्लाया, भाई उसको मेरी गर्लफ्रेंड मत बोलियो, उसको मेरी गर्लफ्रेंड मत बोलियो, वो एकदम चिल्ला पड़े। एंड देन फिर मनारा का लाइक फाइट वगैरह स्टार्ट हुआ। ऑफकोर्स वो उन पे चार्ज किया मनारा पे अभिषेक ने, तो मनारा ने क्वेश्चन फेंका एंड देन शी गॉड वो डर गई कि भाई मुझ पर ऐसे चार्ज वगैरह करना ऑल दैट स्टफ। तो ये चीज़ कंटिन्यू रही एंड फिर उसके बाद ये मनारा को ऑफकोर्स ये चीज़ पता थी, उन्होंने बोला भी फुटेज के लिए करे, जो अभिषेक भी मानते हैं, हाँ भाई मैं इंटेंशनली ट्रिगर करा था और मैं फुटेज के लिए ही करा था। तो इसमें ये लाइक कुछ वो नहीं था वाओ या कुछ नया नहीं था, बट इनकी फाइट चली एंड अभिषेक को अपना कंटेंट मिल गया जो उसको चाहिए था। एंड देन फिर हमारे नील सर गए अभिषेक को समझाने के लिए, विच वॉज ऑफकोर्स अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश किया, ठीक है वो एपिसोड में दिखे भी कि यार ही इज प्रेजेंट, ही इज डूइंग समथिंग, बट अभिषेक को समझाने एक भैंस के आगे बीन बजाना या दीवार पे सर मारना। तो अब नील उन्हें समझा रहे थे कि तू ऐसे चार्ज मत कर, बिकॉज शी इज अ फीमेल एंड यू कांट चार्ज ऑन हर लाइक दैट, बिकॉज यू विल बी लाइक शोन नेगेटिव ओनली। तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम गलत ही पोर्ट्रे होगे। बट अभिषेक उस चीज़ को समझने की जगह ही वो लाइक ये मेल फीमेल वाली चीज़ मत उठा के लाओ, ये गलत होगा, अच्छा साउंड नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपना अभिषेक ने ये चीज़ अपनी उनकी चीज़ सही चीज़ समझी नहीं, बट अपने एक नया उस चीज़ पर मुद्दा उठाने की कोशिश करी। खैर ये हुआ था स्टार्टिंग में एंड देन उसके बाद हमें रात के सीन्स दिखाए कि रूम्स में क्या क्या डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हमें दिखाया दिल रूम में डिस्कशन चल रहा था। पहले दे स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ #मुनारा अगेन, जो कि हर रूम की डिस्कशन पॉइंट है, जो कि आज सलमान सर ने लाइक उस चीज़ को रेस्ट पे डाल दिया कि अब उस चीज़ पे इतना डिस्कशन होना नहीं चाहिए, बट एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट देम ओनली। तो दिल रूम में रात में सभा लगी, जिसमें विक्की भैया हमारे बैठे वो सबको ज्ञान के मोती बांट रहे थे, जिसमें उनके भक्तजन जो कि सलमान सर के वर्ड है, उनके भक्तजन जो थे वो बैठे हुए थे, जो कि ईशा, अभिषेक एंड अंकिता वहाँ पे थी। एंड उसके अलावा देन आउट ऑफ नो वेयर आज पता नहीं क्यों जिस चीज़ के लिए सलमान सर ने उन्हें टीज भी किया है ऐश्वर्या नील को, वो भी आके आज बैठ गए थे उनके साथ में। तो लाइक दे वर स्लीपिंग एंड वो अचानक से उठे एंड देन वर लाइक हम भी आते हैं ऐसे करके। तो उन्होंने कोशिश करी बेसिकली अपने कंफर्टेबल जोन से उठकर टू बी अ पार्ट ऑफ दैट रूम। तो उन्होंने वो कोशिश करी अप्रिशिएबल कि ठीक है दे आर लाइक बीइंग पार्ट, नाउ दे ट्राइंग टू बी एक्टिव इन द शो। तो वो लोग बैठे एंड देन विक्की भैया की सभा लगी हुई थी एंड वो सबको बता रहे थे, ज्ञान के मोती बांट रहे थे #मुनारा पे।
एंड देन उसके बाद फिर डिस्कशन चला है, लाइक विक्की अपने पॉइंट्स दे रहे थे, विच वॉज अभिषेक वॉज लाइक नोटिंग दैट डाउन इन हिज ब्रेन कि भाई अगली बार जब लड़ाई होगी तो मैं ये चीज़ उठाऊंगा। द पॉइंट वॉज समथिंग कि वो मुनावर के जो लास्ट उन्होंने किया है शो लॉकअप से रिलेटेड कि वो ऐसे करता है बट वो कमिटमेंट नहीं देता है, बेसिकली ही वॉज रेफरिंग टू अंजलि। एंड देन वो सारी चीज़ें चली एंड देन दैट अभिषेक वॉज लाइक नोटिंग ऑल दैट डाउन कि अगली बार अगर कोई फाइट वगैरह होगी तो मैं इस चीज़ को उठाऊंगा एंड लाइक मुनावर को ऐसे बोलूँगा। तो ये इनका ये डिस्कशन एक चल रहा था। एंड दूसरी तरफ जो हमारा दम वाला रूम है वहाँ पे चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको कल वाले ही अपने वीडियो में बोला कि आई डोंट नो व्हाई फील सो कि अनुराग इज ट्राइंग कि मनारा पोक हो एंड मनारा फाइट करे, मतलब वो बार बार, क्योंकि एक ही चीज़ वो बार बार मनारो को वो चीज़ पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि भाई तेरे कैरेक्टर से रिलेटेड बात चल रही है घर में, कि एक तो ये कि तेरे को लिंकअप किया जा रहा है मुनावर के साथ, जो कि मनारो को पता है ये चीज़, बट अनुराग वो चीज़ बार बार वो चीज़ बोल रहे हैं, मनारो के कान में डाल रहे हैं कि भाई ये तो गलत है, ये तो मैं सुनता नहीं ऐसे ऐसे करके। तो ही इज़ डूइंग दैट थिंग। एंड फिर आज उन्होंने वो चीज़ उठाया कि सना वॉज टॉकिंग टू अनुराग की विक्की ने मेरे को बताया कि जो मनारा का किसिंग सीन हो गया था डायरेक्टर के साथ, जो पैप हुई थी वो, तो भाई ये तो गलत है, ऐसे जो डिस्कशन चल रही है मनारा विक्की ये गलत कर ऐसे करके। तो अगेन ही वो लाइक पुटिंग थिंग्स इन मनाराज माइंड कि वो फाइट वगैरह करे, मे बी, या आई कैन बी रॉन्ग इन दिस, बट मुझे ऐसा लगा कि अनुराग क्योंकि कंसिस्टेंटली इस चीज़ को करना चाह रहे, तो मे बी ही इज ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ द गेम शो एंड ही इज ट्राइंग कि भाई कुछ मैं भी करूँ, पार्टिसिपेट करूँ, तो ही इज ट्राइंग टू डू दैट। मे बी आई एम रॉन्ग बट मुझे ऐसा लगा, तो ही इज डूइंग दैट। हालांकि फिर भी मनारा फाइट वगैरह नहीं किया। तो ये इनका दिखाया हमें एक रात पहले के सीन्स। फिर सलमान सर लाइक एंट्री किए एंड देन उसके बाद उन्होंने सबके साथ बातें करनी शुरू करी, जिसमें उन्होंने सबकी तबीयत से बजाई। उन्होंने आज मतलब सबकी बात लगाई है, नॉट सो वीकेंड के बारे पे उन्होंने सबकी बात लगाई है। एंड उन्होंने मेनली जो था चीज़, उन्होंने विक्की का गेम एक्सपोज करने की कोशिश करी, जो कि हमने लाइक बात करी है इस मामले में कि हमें डर था कि फर्स्ट वीक पे ना हो, बिकॉज ही वॉज लाइक ट्राइंग टू बी डूइंग अ गेम, बट बिकॉज अब विक्की का गेम थोड़ा डर्टी होता जा रहा है विद पासिंग एपिसोड, तो मे बी इस वजह से, या वी कैन से लाइक इट्स टू अर्ली और वॉट एवर, बट विक्की का गेम काफ़ी हद तक एक्सपोज करने की कोशिश करेगी। एंड वैसे भी घर वालों को एक्चुअली पता चलने लग गया था कि यार विक्की इज प्लेइंग, इट जस्ट नाउ इट केम फ्रॉम सलमान सर्स माउथ, तो अब सबके लिए एविडेंट हो गया। तो नेक्स्ट नॉमिनेशन में अगर लोग चाहेंगे तो दे हैव लाइक पॉइंट्स कि हाँ भाई इस वजह से वी आर नॉमिनेटिंग विक्की। तो सलमान सर ने बहुत ही अच्छे से विक्की को एक्सपोज किया, विक्की की सारी चीज़ें जो वो करने की कोशिश कर रहे थे, उनका गेम वगैरह सारी चीज़ करने की कोशिश करी। एंड ऑन अदर साइड ही वॉज ट्राइंग टू मेक अंकिता अप, उनको कोशिश करते कि वो इनको लाइक कॉन्फिडेंस दे रहे थे, बिकॉज आप लोगों ने अगर देखा होगा एपिसोड, तो अंकिता इज लाइक फीलिंग डाउन, शी इज फीलिंग कि अंडर कॉन्फिडेंस, शी इज फीलिंग नेगेटिव एंड रॉन्ग अबाउट हर सेल्फ। तो एक तरह से वो सही था, बिकॉज अंकिता नीडेड दैट मोटिवेशन, अंकिता नीडेड कि भाई लोग आपसे काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं, आप करिए चीज़ें, बिकॉज हमें वो दिखाई कि अंकिता अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर रही थी कहीं ना कहीं विक्की के चलते, एंड बिकॉज शी डोंट वांटेड टू लाइक डिसअपॉइंट हर हस्बैंड एंड डोंट वांटेड टू लूज हर रिलेशनशिप, सो शी वॉज डूइंग दैट थिंग, वो हमें दिख रहा था। तो इस चीज़ के लिए सलमान सर ने आए एंड लाइक उन्होंने अंकिता को जागरूक करने की कोशिश करी कि भाई यू लाइक उनको अब ये चीज़ क्लियरली दिखाने की कोशिश करी कि विक्की गलत कर रहे हैं, बट आप उस गलत का साथ दे रहे हो तो आप भी गलत कर रहे हो, ये चीज़ करने की कोशिश करी। बिकॉज बात रही अंकिता को जागरूक करने की, तो बिग बॉस थेरेपी रूम में भी कर ही रहे थे कि अंकिता आप ये हैं आप वो हैं, जो थेरेपी रूम में करने की कोशिश कर रहे थे, बट बिग बॉस वहाँ पे क्लियरली विक्की को गलत नहीं कह पा रहे थे। बट जो सलमान सर ने आज के एपिसोड में वो करने की कोशिश करी कि भाई विक्की ये चीज़ें गलत कर रहे हैं, बट आप उनका साथ दे रहे हैं तो आप भी नेगेटिव दिख रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। एंड बीइंग अंकिता बीइंग अ पब्लिक इमेज, शी इज़ कॉन्शियस अबाउट हर इमेज आउटसाइड। तो जिस तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करी, वो समझी उस चीज़ को, उनको दिखा कि हाँ मैं क्या गलत करूँ क्या गलत नहीं करूँ, दो वो चीज़ वो लाइक इट्स रॉन्ग समवेयर कि आप किसी और की बात से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। अब वो एक पहले विक्की की बात से इन्फ्लुएंस हो रही है, वो सलमान सर की बात से इन्फ्लुएंस हो रही है। इट्स जस्ट कि आपको सलमान सर की बात समझनी है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, बट द वे शी सडनली लाइक रिएक्टेड, वो आगे चल के लाइक वो गलत लगा मेरे को। खैर हम उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। तो या सलमान सर की एंट्री हुई एंड देन सलमान सर ने सबसे पहले जो जिस इंसान को लाइक रैग कर बोलूँ या क्या, लाइक बहुत तबीयत से जिसको बजाया, बहुत तबीयत से जिसको सुनाया, वो लाइक अनुराग, हमारे UK07 राइडर। तो या उनको बहुत ही ऑफकोर्स उन्होंने, बिकॉज जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक पे मुद्दा उठाया था आफ्टर सलमान सर्स एपिसोड, जिस तरह से उन्होंने क्या कि भाई हमें भाव नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला एंड ऑल दैट स्टफ, तो उस चीज़ के लिए बात करनी ज़रूरी भी थी। दो वो लाइक थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चला गया, लाइक पब्लिक के लिए वो डांस एंड ऑल दैट स्टफ करके, एंड वो ट्विटर वाला पोस्ट दिखा के थोड़ा ह्यूमिलेट करने की कोशिश करी थी। बट जैसे कि इवन जब बिग बॉस ने अनुराग को बैठा के सुनाया, तब भी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को लिया, समझा। तो उसी तरह आज भी उन्होंने सलमान सर वाली चीज़ को समझा। मे बी अनुराग खुश भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स ही वांटेड दैट लाइट एंड ही वांटेड दैट फुटेज कि उनसे बात की जाए वीकेंड के बारे में।
तो चाहे तो इस चीज़ को पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि बुरी ही सही बट एटलीस्ट मुझसे बात करी, अनलेस लाइक इग्नोरिंग अदर डम रूम मेंबर्स, और ही में टेक दैट नेगेटिव कि भाई इससे अच्छा तो बात ही नहीं करते जिस तरह से मुझे सुनाया गया। तो या उनको स्टार्टिंग में बहुत तबीयत से बजाया उनको। अब मैं आई होप सो इसके बाद अनुराग इस चीज़ के लिए कंप्लेन ना करे कि भाई मुझे फुटेज नहीं दी जा रही, बिकॉज दैट फुटेज विल बी लाइक दिस ओनली। तो या तो वो उस फुटेज को अर्न करे इंस्टेड ऑफ लाइक नैगिंग ओवर इट कि भाई मुझे फुटेज नहीं मिल रही है। तो सलमान खान ने बेसिकली क्लियरली वो आइडिया देने की कोशिश करी है कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा कुछ वर्दी नहीं करो जिसके लिए तुम पे हम टाइम वेस्ट करें या तुम पे एपिसोड काटा जाए। तो यू डू समथिंग देन वी विल शो यू, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर डाइंग फॉर कंटेंट। इफ यू विल गिव कंटेंट वी विल शो यू, व्हाई वुड वी लाइक टू कट योर कंटेंट इफ इट विल बी प्रोडक्टिव फॉर द शो। तो वो चीज़ उन्हें समझाने की कोशिश करी, बट नाउ इट्स लाइक बीइंग अ टू वीक, जितना मैं अभी तक समझी हूँ आई डोंट फाइंड लाइक अनुराग इतने स्ट्रॉन्ग लाइक वॉट ही डज इन हिज लाइक वर्क लाइफ और इन इज यूट्यूब लाइफ। ऑफकोर्स दैट्स वाई ही गॉट लाइक 10 वॉट एवर सब्सक्राइबर ही इज हैविंग, तो या ही इज गुड एट दैट। बट इन अ बिग बॉस शो आई डोंट थिंक हिज पर्सनैलिटी इज दैट कैची और दैट वर्दी कि लोग उन्हें देखना इतना पसंद करेंगे। तो या ये चीज़ हुई अनुराग के। अब देखते हैं आगे कुछ चेंज आता है नहीं जाता, बट नाउ आई हैव लूज होप फ्रॉम अनुराग। आई डोंट थिंक लाइक ही विल बी लाइक डूइंग सो गुड, या उनके पास बहुत बड़ा फैन बेस है तो मे बी वो नॉमिनेशन से सेव होते जाए। बट इट्स लाइक मैंने जैसे पहले भी बोला कि मैं अनुराग को नहीं जानती हूँ, आई एम नॉट हिज सब्सक्राइबर, मैंने उन्हें पहले नहीं देखा है। तो अगर मैं उन्हें सिर्फ एज अ बिग बॉस व्यूअर देख लूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है अनुराग में जो मैंने देखा जिस वजह से मैं उनको पसंद करूँ या मैं चाहूँ कि आगे इनको मैं देखना चाहूँ ऐसा करके। तो ऐसा कुछ अनुराग ने किया नहीं है। तो इट्स लाइक मेरे लिए इट्स लाइक नथिंग फ्रॉम अनुराग कि वो कुछ कर रहे हैं गेम के लिए, जो कि विक्की कर रहे हैं। दो नाउ ही इज लाइक इट्स उनका नेगेटिव ज़्यादा लग रहा है जो वो करने की कोशिश करे, बिकॉज नाउ ही इज़ लाइक कमिंग आउट एज वेरी कनिंग एंड वेरी स्मार्ट, जो कि विकेड विक्की भैया ही इज़ कमिंग आउट लाइक दैट। तो जहाँ तक अभी तक मुझे समझा है आई डोंट थिंक विक्की विल विन द शो। ही इज़ नॉट अ विनिंग मटीरियल, ही इज़ अ कंटेंट मटीरियल, ही विल गिव फुल कंटेंट टू बिग बॉस। अब वो एक्चुअल में ऐसे है नहीं, बिकॉज अंकिता इज हर सेल्फ सिंग दैट ही इज लाइक लुकिंग लाइक फेक, वो ऐसे है नहीं जिस तरह से वो दिखाना चाह रहे खुद को। तो या बट वॉट एवर विक्की इज डूइंग ही मे गो फॉर वो आगे तक जा सकते हैं शो में, वो पहुंच सकते हैं टॉप 5 तक वॉट एवर, बट एज अ विनर ही कांट बी लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट कंसीडर हिम अ विनर, बिकॉज दिस इज नॉट द विनर क्वालिटी। दो पास्ट विनर्स भी बिग बॉस के कुछ बहुत वो नहीं रहे हैं कि यार देवर विनर क्वालिटी समथिंग, बट या विक्की बहुत क्योंकि कनिंग है लाइक ऐसे वो अपना दिल और दिमाग बैलेंस नहीं करके चल पा रहे बेसिकली। ही इज़ लाइक प्लेइंग ओनली विद हिज ब्रेन्स, जबकि वो दिल रूम में है, बट वो अपने दिल का इस्तेमाल मुझे इतना नहीं दिखता करते हुए, वो सिर्फ अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए विनर में भाई दिल और दिमाग दोनों बैलेंस करके चलना पड़ता है, एंड उनकी दिल ही उनसे नाराज़ है बेसिकली। हिज वाइफ इज़ ओनली लाइक अपसेट विद हिम द वे ही इज़ प्लेइंग, एंड ये मुझे भी कहीं दिखता है बिकॉज वो इतना ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि वो अंकिता को एज एन पर्सन वो पीछे छोड़ रहे हैं कि उस एंगल में कि पब्लिसिटी एंड लाइक पॉपुलैरिटी के एंगल में, इट्स नॉट लाइक दैट, बट वो बिकॉज इतना ज़्यादा अपना ब्रेन यूज़ करें कि वो अंकिता को उस चीज़ में साथ नहीं लेके चल रहे। ही इज़ मेकिंग अ प्लान, ही इज़ प्लॉटिंग अ गेम, बट ही इज़ नॉट टेलिंग दैट टू अंकिता। तो दैट्स वाई अंकिता इज फीलिंग लेफ्ट आउट, वो पीछे फील कर रही हैं। अगर वो उनको बताएंगे तो मे बी शी विल, या तो उनको समझाएंगी या तो विक्की को एक कॉन्फिडेंस है भाई कि अंकिता मेरी बात नहीं समझ सकती, अंकिता को अगर मैं ये बताऊंगा तो शी वोंट सपोर्ट मी, तो वॉट एवर दैट इज। तो या तो पहले तो सलमान सर ने उनको अनुराग को बहुत सुनाया, उनको एक जो वो फुटेज चाहते थे तो वो देने की कोशिश करी, एंड देन डांस करने के लिए अनुराग को बुलाया, एंड देन उनको दिखाया कि आपको क्योंकि अनुराग ने चीज़ बोली है, क्योंकि कंगना मैम के एपिसोड में नील एंड ऐश्वर्या एंड अंकिता एंड विकी से डांस करवाया, तो ही वॉज रैंटिंग अबाउट दैट कि उन लोगों से डांस कराना ऑल दैट सब। तो इसलिए पहले उनको डांस करवाया गया कि भाई तुम डांस के लिए रैंट करे थे, एंड नाउ लुक एट योरसेल्फ नहीं कर पा रहे ना, तो मैंने नील को डांस के लिए बुलाया गया, एंड उनको कहीं ना कहीं टाइप लाइक दोनों का डांस बैटल टाइप दिखाया गया। तो नील ने बहुत अच्छा डांस किया, ऑफकोर्स इज द डांसर, तो ही वॉज डूइंग गुड। एंड देन उसके बाद सलमान सर ने टॉपिक उठाया मनारा एंड अभिषेक का, जो अभिषेक ने ट्रिगर किया, विच वॉज अगेन लाइक ओवर एग्जैगरेटिंग, बिकॉज मनारा इज़ लाइक समथिंग एल्स ओनली। मनारा जिस चीज़ से ट्रिगर हो रही थी अभी तक, सलमान सर ने उन्हें वो बात बोली तो नाउ शी इज़ नॉट गेटिंग ट्रिगर्ड एनी मोर, बल्कि वो अपनी बचपन की कहानियाँ बता रही हैं कि हाँ मेरी बहनें ऐसी थी, हम तीनों बहनें ऐसी करती थी, हम चारों बहनें बेसिकली उनके 16 कजिन्स एंड ऑल दैट सब, उन्होंने पूरी अपनी बचपन की पुराण कथा सब खोल के बैठ गई, जबकि अभी तक शी वॉज ओनली क्राइंग ओवर दैट फैक्ट कि मेरी फैमिली को ना लेकर आया जाए, बल्कि शी वॉज ओनली दैट पर्सन जो कि फर्स्ट प्रीमियर एपिसोड में ही उनकी फैमिली की बात उठी, एंड शी वॉज फाइन विद दैट। एंड अब वो बात उठ रही है, तो जबकि मैंने देखा है कि पास्ट में भी मनारा के मूवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में उनकी सिस्टर्स उनके साथ होती थी, बट नाउ रैंटिंग ओवर दैट फैक्ट कि भाई मैं नहीं चाहती मुझ पे वो हैशटैग नेपोटिज्म वाले बात उठे, तो इट्स लाइक अ नॉनसेंस वाला सीन। तो या पहले जो भी वो हुआ लाइक अभिषेक एडमिटेड दैट कि हाँ भाई मैं ट्रिगर करने के लिए ही कर रहा था, इट्स नॉट लाइक मनारा ट्रिगर नहीं करती है, बट
बिकॉज मनारा इज समवेयर फेवरेट। बल्कि मनारा को इस बात पे वो होना चाहिए, रोना चाहिए कि भाई आप लोग मेरे को साथ ही फेवरेटिज्म मत करो। शी शुड क्राई ओवर दैट फैक्ट, बिकॉज जिस तरह से सलमान सर एंड बिग बॉस उनके साथ फेवरेटिज्म करते हैं, जो बिग बॉस उनके साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं, एंड जिस तरह से सलमान सर मनारा को समझा रहे होते हैं, जबकि ईशा को जिस तरह से सलमान सर ट्रीट कर रहे होते हैं, इट्स सो अपोजिट। मनारा को एक बहुत ही प्यार से एकदम बच्चे की तरह समझाते हैं, जबकि ईशा इज ऑल्सो जस्ट 20, उनको भी वो समझा सकते हैं, बट ईशा को लाइक उनको सिर्फ एज ए वो रखा गया मजाक बनाने के लिए एंड लाइक अपना TRP के लिए यूज़ करने के लिए। तो यहाँ मनारा से बात स्टार्ट करी, मनारा की जिस बात से ट्रिगर हो रही थी तो उनको बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश करी कि मनारा बच्ची बोला गया था आपको, बूढ़ी आप हो नहीं, तो वाई यू क्राइड लाइक दैट। एंड मनारा बहुत अच्छे से उस बात को समझ गई, जो कि पूरा घर उन्हें समझा रहा था। तो शी वॉज लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट बिकॉज सलमान सर ने उन्हें समझाया तो बहुत ही प्यार से समझ गई उस बात को। एंड देन उसके बाद सलमान सर ने उनको एडमिट करवाया कि भाई इट्स ओके, दे आर योर सिस्टर्स, ऐसा तो है नहीं तुम लोग गेट अलॉन्ग नहीं करते। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी नानी के घर की कहानियाँ, सारी घर की कहानियाँ की, याद देखो मैं परिणीति से मैच करती हूँ तो ऑफकोर्स मेरी वो कज़न एंड ऑल दैट स्टफ। एंड यहाँ पर जब सलमान सर सबसे पूछ रहे थे कि जब, क्योंकि अभिषेक ने लाइन बोली कि डुप्लीकेट ऑफ परिणीति, तो सबसे पूछ रहे थे कि किस एंगल से वो आपको परिणीति से मिलती हुई दिखती है। तो जहाँ अरुण ने बोला कि हाँ 10% मिलते हुए दिखती है, तो इट वॉज लाइक नॉट इन दैट स्क्रिप्ट वाला थिंग कि वो सलमान सर की बात से मैच नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अरुण को भी बजाया कि भाई 10% तो तुम भी इससे मिलते हुए दिखते हो, उससे मिलते हुए दिखते हो। तो इट्स लाइक उन्होंने बस मनारा को वो करने के लिए कि भाई मनारा इट्स ओके, आई एम विद यू वाला फील दिलाने के लिए सबकी उन्होंने वो वहाँ पे बजाने की कोशिश करी। एंड अभिषेक को लाइक थोड़ा ज़्यादा उस चीज़ में सुनाने लग गए, बिकॉज मनारा इज़ ऑल्सो दैट पर्सन जो कि ट्रिगर करती है। मनारा भी बहुत चीज़ें गलत बोलते हैं, मनारा भी सामने वाले को उस हद तक लेवल पे, जैसे कि मैंने आपको बोला है, मनारा का वे ऑफ टॉकिंग ही ऐसे कि सामने वाला बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, जो कि मनारा ने इतने वर्ड्स अंकिता के लिए बोल रखे हैं, इतनी चीज़ें बोल रखी हैं अंकिता को लेके, उस चीज़ का इट्स लाइक ओके, इट्स ओके, बिकॉज वो मनारा ने कहा मनारा तो बच्ची है, मनारा तो नहीं है, मनारा तो इनोसेंट है, ये चीज़ हो सकता है। बट अभिषेक ने वो किया, अभिषेक जबकि एडमिट कर रहा था, हमें ट्रिगर कर रहा था, जानबूझ के कर रहा था, बट उस चीज़ को इतना ओवर एग्जैगरेट करने की कोशिश करें, मनारा को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी। तो या दैट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। गाइस मेरी वीडियो को अभी तक आप सुन रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऐसी मेरी बातें सुनते रहिए। तो उसके बाद नाउ मनारा के लिए उसकी फैमिली इज नो मोर ट्रिगर पॉइंट। अब वो इस बात लेके सेंसिटिव नहीं होगी, बिकॉज सलमान सर ने उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दिया है। एंड अब मनारा को कोई बच्ची बोलेगा तो भी उनको बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज मनारा जो कि बच्ची वाली चीज़ से इतना वो होती है। सलमान सर ने जैसे चीज़ उठाई ईशा के लिए कि ईशा आपका वे ऑफ टॉकिंग एंड वे ऑफ जैसे आप रहते हो वो मेरे सामने एकदम चेंज हो जाता है। तो इजंट दैट विद मनारा ऑल्सो। मनारा जिस तरह से सबके साथ में रहती है, जब वो सलमान सर वाला एपिसोड होता है या बिग बॉस से जिस तरह से वो बात करते हैं, वो तब चेंज नहीं होता। जैसे ईशा अभिषेक को तो लाइक क्रिएटिव हो या सलमान सर हो, वो अलग ही बजाने की कोशिश करते हैं। उन दोनों को हर एक चीज़ में बीट, उनका स्माइल, हंसी, कुछ भी, हर चीज़ में उन दोनों को सुनना ही है। अब ये तय हो गया, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जिस तरह से मनारा को इतने प्यार से समझाया जाता है उनको भी समझाया जा सकता है। बट मुझे लगता नहीं अब ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज दे आर, अब वो दोनों सिर्फ यूज़ किए जाएंगे जब तक वो लोग हैं शो में। एंड देन उसके बाद फिर हुआ मेडल्स, जो कि सलमान सर ने मेडल्स मंगवाए डरपोक ऑफ द हाउस उन सबको देने के लिए, और खान दादी को कहा वो देने के लिए, एक्सेप्ट 3%। ऑफकोर्स खान दादी वो ऑफकोर्स किसी से नहीं डरती है, शी इज़ लाइक निडर, शी इज़ आज़ाद। एंड देन विक्की भैया एंड देन सबकी फेवरेट मनारा, तो इन तीनों को डरपोक वाला देने से मना कर दिया। जबकि खान दादी ने खुद बोला मैं मनारा को देना चाहती थी, बिकॉज मनारा खुद एडमिट भी करते हैं कि या शी फेयर्स ऑफ समथिंग, वो डरती हैं लोगों से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने में, बट मनारा को देने से मना कर दिया फॉर देयर XYZ रीज़न। एंड फिर ये कहा गया कि बेसिकली जो बाकी घर के सदस्य हैं वो विक्की भैया के डर में या उनके कठपुतली हैं, वो विक्की भैया लाइक सरदार, उन सब उनकी बातें सुनते हैं। एंड सबको ये चीज़ पता है कि विक्की भैया खेल रहे हैं, सब अलग अलग कोने में उस बारे में डिस्कस करते हैं, बट कोई विक्की भैया से डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करता है। तो दैट वाज ट्रू, ऑफ कोर्स दैट वाज वेरी वेरी मच ट्रू। ये बात मैंने भी पहले बता रखी है कि सबको विक्की भैया का गेम दिखता है, सबको विक्की भैया से प्रॉब्लम है, बट जो लोग सामने से उस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं दैट इज़ खान दादी, दैट इज़ इवन लाइक खान दादी भी विक्की से डायरेक्टली फाइट नहीं करी है, खान दादी अंकिता से डायरेक्टली फाइट करी है। उसने भी पीठ पीछे से ही बोला कि यार दे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ प्लेज लॉट। मनारा ने ऑफकोर्स विक्की से फाइट करी एंड वो विक्की का नॉमिनेशन वाली चीज़ को वजह से, एंड विक्की तो ऑफकोर्स वो क्या ही खुद से डरेंगे। तो ये 3 वो लोग हैं जिनको वो मेडल नहीं दिया गया, बाकियों को मेडल दिया गया था। एंड फिर सबको उस चीज़ के लिए सुनाया गया, और वो रात वाली बात जो हुई
एपिसोड के जो स्टार्टिंग में दिखाया गया, जो दिल वाले रूम में, उस चीज़ को उठाया गया एंड देन उस चीज़ बेसिकली वो चीज़ मुनावर को सुनाने के लिए थी, मुनावर को ये दिखाने के लिए थी कि भाई जिनको तुम फ्रेंड समझो दे आर लाइक नॉट दैट मच फ्रेंड एंड यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ये सारी चीज़ें पूरा वो जो हुआ सीन वो सिर्फ ये था जो कि मुनावर वर्सेस विक्की करने की कोशिश की गई थी। बिकॉज मुनावर, मैंने आपको पहले बोला, मुनावर और विक्की वो दोनों पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो फ्रंट फुट पे आके बहुत कम चांसेस है कि एक दूसरे से लड़े। वो दोनों उन दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम रहेगी बट वो बैक फुट पे ही रहेगी, वो क्योंकि नहीं चाहते आगे चीज़ें बिगड़े वगैरह। बट कोशिश करी कि मुनावर को थोड़ा पंप अप किया जाए कि भाई समझो गेम को एंड बाकी चीज़ों में मत बहो, बेसिकली मना रहे हैं खानजादी के इमोशंस पे। तो ये वाली चीज़ करने की कोशिश करी थी एंड फिर उसी इस पूरे मेडल वाले सीन में विक्की को बहुत अच्छे से एक्सपोज करने की कोशिश करी एंड अंकिता को जगाने की कोशिश करी। एक तरफ जो कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट्स बोले गए, एक तरफ अंकिता को कहा अपनी इंडिविजुअलिटी लूज ना करने के लिए, उस चीज़ पे ध्यान देने के लिए, एंड एक तरफ विक्की को फिर सुनाया गया कि आप दोनों जो आप क्यों अपना, मतलब विक्की को सुनाया जाता है वो ओवर इंडिविजुअल है उस चीज़ के लेके कि आप अंकिता का साथ क्यों नहीं देते हैं, एंड एक तरफ अंकिता को सुनाया गया कि आप इंडिविजुअल क्यों नहीं होती हैं। तो वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग था कहीं ना कि आप चाहते क्यों भाई, जो इंसान इंडिविजुअल है आप उसको इंडिविजुअल ध्यान ही नहीं देना चाहते, आप चाहते हो कि वो अंकिता के साथ रहे, और जो इंसान इंडिविजुअल नहीं है आप उसे चाहते हो इंडिविजुअल हो जाओ। तो क्या था, लाइक इट्स लाइक दैट ओनली कि अगर आज के टाइम पर विक्की जो है वो इंडिविजुअल नहीं होता, वो ओवर अंकिता का सपोर्ट कर रहा, तो अंकिता का हर चीज़ में सपोर्ट देता, जैसे नील करते हैं जब ऐश्वर्या की फाइट होती है तो नील उसमें खड़े होते हैं। अगर विक्की आज के डेट पे वो कर रहा होता तो भी उसको सुनाया जाता है इस मामले में कि भाई आप अंकिता को क्यों भरने नहीं दे रहे हो, अंकिता को करने दो जो उसे करना है, शी कैन फाइट फॉर हर सेल्फ एंड ऑल दैट सब। बट आज के एपिसोड में इस बात पे सुनाया गया विक्की को कि आप अंकिता का स्टैंड क्यों नहीं लेते, आप अंकिता के साथ क्यों नहीं देते हैं, जो कि इट जस्ट बिकॉज विक्की बहुत ओवर इंडिविजुअल होके खेल रहे हैं। कहीं आप हो इंडिविजुअल, आप इस गेम में एक ही बंदा जीतेगा नो डाउट, बट आप एक रिलेशनशिप में भी हो, यू गाइज आर हस्बैंड एंड वाइफ, यू हैव टू बैलेंस दैट थिंग। वो सिर्फ गेम पॉइंट ऑफ व्यू से गेम खेल रहे हैं, वो उनको बिल्कुल ये चीज़ रियलाइज ही नहीं हो रही है कि देयर इज समवन जो उनकी वाइफ है इस शो में, एंड वो उन्हें एज अ कॉम्पिटिटर ही ट्रीट कर रहे हैं। एंड ये चीज़ बहुत बड़ी फैक्ट है ये चीज़ कि जिससे भी अंकिता की लड़ाई होती है वो अंकिता को पैसिफाई करने नहीं जाते हैं, वो दूसरे बंदे के पास जाते हैं और उनको शांत करा रहे होते हैं। काफ़ी घंटों बाद वो अंकिता के पास आते हैं, जबकि अंकिता को इस घर में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो विक्की की है, बिकॉज वो उनको अपना एज ए इमोशनल सपोर्ट लेकर आई हैं। बट विक्की को तो इमोशनल सपोर्ट का मतलब ही नहीं पता। उनको जब बोला जाता है मैं तुझसे इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ही इज कि होता क्या है, मैं तेरे आगे पीछे नहीं घूम सकता एंड ऑल दैट से, वो अलग ही लेवल पर चीज़ लेकर चले जाते हैं। तो इनका रिलेशनशिप अब हो ना ऐसा ऑफ कोर्स, बट ये जो जिस तरह से लग रहा है काफ़ी जल्दी ये लोग डिवोर्स तक पहुंच ही सकते हैं, जो बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट दैट थिंग। बट या जिस तरह से इनका फाइट चल रहा है, इवन आफ्टर सलमान सर की चीज़ बोलने के बाद अंकिता नेक्स्ट लेवल पे चढ़ गई। अब तो वो विक्की जिस चीज़ के लिए कहते हैं अंकिता को यू आर वेरी क्लोज, तो मेरी बात समझने नहीं चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें समझाने नहीं आता हूँ। तो सलमान सर के बोलने के बाद तो अंकिता और क्लोज हो गई, वो और विक्की की बात अब नहीं सुन रही है। उनके नज़र में लाइक विक्की प्ले कर रहे हैं, शी इज़ लाइक अ पॉन टू हिम, PAWN, पॉन टू हिम। तो वो मेरे को वैसा दिखा कि अब उसमें उस टाइम पर मुझे अंकिता थोड़ी गलत लगी कि अभी वो नॉर्मली बात करने आए थे, बट ऑफकोर्स उनके भी इमोशंस है, शी इज़ नॉट लाइक अ रोबोट। जब विक्की चाहेंगे तो वो अच्छे से रहेंगे, जब विक्की नहीं चाहेंगे वो अच्छे से नहीं रहेंगे, बिकॉज देयर वर टाइम जहाँ वो बहुत अच्छे से सुनना चाहती थी, समझना चाहती थी, बट विक्की वॉज लाइक स्पैटिंग एंड विक्की वॉज लाइक डूइंग समथिंग एल्स थिंग ओनली। तो यहाँ पर फिर अंकिता को काफ़ी विक्की की चीज़ें दिखाई गई, कहीं ना कहीं उनको समझाने की कोशिश करेगी कि जहाँ आपको लगता है आप सही, आप वहाँ पर स्टैंड नहीं लेती हैं, आप इस डर से कि विक्की के साथ चीज़ें ना खराब हो जाए आप नहीं करने की कोशिश करते। पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एकता मैम का दिखाया गया पोस्ट की, दे आर पीपल जो आपसे काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड आप वो चीज़ें नहीं करिए, तो दैट्स रॉन्ग। तो अंकिता को काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश करी कि शी प्लेज फॉर हर सेल्फ, वो इंडिविजुअल होकर खेले। एंड वहीं विक्की को ये समझाने की कोशिश करी कि भाई वो इतना ओवर इंडिविजुअल मत हो जाओ, ये भी ध्यान रखो तुम्हारी वाइफ ही है वो, ऐसा नहीं है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तुम्हारे लिए बाकी सब बिरयानी चिकन कोफ्ता ये सारी चीज़ें, बट अपनी ही वाइफ को तुम ऐसे इग्नोर कर रहे हो। तो उनको समझाने की कोशिश करी। इन सब के बीच में लाइक ईशा का वापस से, जैसे मैंने कहा ना, ईशा को दे लाइक हर चीज़ में लाइक अलग लेवल पे नेगेटिव दिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं ईशा का, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन बोली गई कि ईशा आग लगाती है। ईशा का भाई और बहन, इन दोनों का भाई एंड बहन वाले रिश्ते में आपकी दोस्त बने, जबकि जहाँ तक मैंने देखा मेरे को ईशा कहीं आग लगाते हुए दिखी नहीं है। अंकिता ही बल्कि ईशा कहती है विक्की को बताने के लिए कि आई एम क्राइंग, एंड विक्की को वो बताती है। तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो आग लगाना चाह रही है, बट या ये कह सकते हैं कि दो मियाँ बीवी के बीच में किसी को बोलना चाहिए नहीं, वरना वही बंदा बुरा ही दिखता है। तो आज ईशा के साथ वही चीज़ हुई, बट
बट ये इतना बिग स्टेटमेंट बोलना कि ईशा आग लगाती है, जो कि अंकिता के दिमाग में रह भी गया, वो फीड हो गया अंकिता के दिमाग में कि ईशा आग लगाती है, जबकि अभी तक अंकिता एंड ईशा की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छे से चल रही थी। बट बिकॉज मैंने आपको पहले बता रखा है, बिग बॉस जिसकी फ्रेंडशिप चाहते हैं बना के रखना वो बना के रखेंगे, बट जिनकी नहीं चाहते उनकी तोड़वा कर ही मानेंगे। तो यहाँ पे मुझे यही दिखा कि वो नहीं चाहती ईशा अंकिता की फ्रेंडशिप कंटिन्यू रहे फॉर पता नहीं किस रीज़न से। बट या जो लाइन बोलेगी वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं दिखता कि ईशा कहीं भी आग लगाती है। ये बल्कि ये दोनों हैं, अंकिता एंड विक्की ईशा को अपने रिलेशनशिप में लेकर आ रहे हैं। वो जबकि है तो अगर उनको प्रॉब्लम होती तो भाई नहीं लेकर आते। अंकिता अपना रोना उससे करती है, ईशा से करती हैं, विक्की अपनी बात ईशा से जाके कर रहे होते हैं। तो इट्स लाइक नॉट, वो उनकी गलती नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू क्रिएटिव्स एंड बिग बॉस हाउस हर चीज़ में ईशा की गलती है। अभिषेक के इमोशंस में ईशा की गलती है, विक्की एंड अंकिता की लड़ाई में ईशा की गलती है, जबकि उस बंदी को एक्चुअली में समझ भी नहीं आ रहा होगा वो कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ शो में, मैं तो गेम खेल रही हूँ। बिकॉज पता नहीं अब मैं बायस्ड हूँ क्या, बट मुझे ईशा लगती नहीं वैसी। मतलब ईशा इज़ जस्ट अ 20 ईयर ओल्ड, मैं उसको काफ़ी किडी मानती हूँ। वो इतना सोचती भी नहीं, वो इतना गेम भी नहीं खेलती, बट जिस हिसाब से उनको दिखाया जा रहा है कि शी इज़ अ बिग प्लेयर। बात रही उनके रिलेशनशिप छुपाने की, मैंने पहले भी कहा है इट जस्ट अ इंडस्ट्री प्रेशर, जो नहीं, ऑफकोर्स इट्स लाइक अ फीमेल थिंग, वो नहीं चाहती अपने रिलेशनशिप्स को इतना पब्लिकली दिखाना एट दिस मोमेंट, एट दिस एज, बिकॉज शी इज़ जस्ट 20। अभी बहुत कुछ है उनके लाइफ में एज अ करियर थिंग, तो वो नहीं चाहती अपने रिलेशनशिप को एज अ पब्लिकली दिखाना। दैट डजंट मीन शी इज़ वेरी कनिंग एंड शी इज़ वेरी बिच और शी इज़ लाइक दैट फलान ढिमकाना, ऐसा मेरे को कहीं से नहीं लगा अभी तक। बट पता नहीं वाई पीपल आर लाइक थिंकिंग अबाउट दैट फॉर ईशा। अब मे बी मैं गलत हूँ या मे बी लोग गलत हैं, बट मेरे पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ईशा ऐसा बिल्कुल वो नहीं लगती कि ही इज़ लाइक डबल डेटिंग और वो दोनों लड़कों को घुमा रही है, ऐसा कुछ मेरे को ऐसा कहीं नहीं लगा। इट्स लाइक अगर वो दोनों लड़के घूमना चाह रहे हैं, बिकॉज समर्थ जो भी नाम है, सम्राट या समर्थ, तो उनको भी पता है अगर अभिषेक के रिलेशनशिप के बारे में, तो दैट डजंट मीन कि ईशा उनको घुमा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं। या ईशा इज नॉट एडमिटिंग अबाउट हर रिलेशनशिप, दैट टू ऑन नेशनल टेलीविजन, दैट्स फाइन। अभी कुछ समय पहले समर्थ ने ही इंटरव्यू दिया, उसमें भी उनसे पूछा गया जब ईशा से रिलेशनशिप के बारे में, तो समर्थ डिनाइड कि या वी वर नॉट इन अ रिलेशनशिप। जो व्लॉग्स अभिषा व्लॉग्स आते थे उसमें भी दे बोथ वर लाइक डिनाइड दैट थिंग कि दे आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। तो ऐसा नहीं है कि ईशा ही सिर्फ वो बंदी है जो छिपा रही है, इट्स जस्ट नाउ वो नेशनल टेलीविजन पे पब्लिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करिए, देन पीपल आर टारगेटिंग हर कि भाई तो ये लड़की कैसी सी है, झूठी है, रिलेशनशिप को लेकर झूठ करिए, जबकि दैट्स हर चॉइस। भाई वो नहीं दिखाना चाहती तो फाइन, बट उस चीज़ को लेके इतना बड़ा परसेप्शन ईशा के लिए बना लेना, बिकॉज वो मुझे दिखता है भाई ईशा इज़ लाइक वो इतना गेम खेल रही है, उसको खुद को यकीन नहीं होगा। जिस तरह से बोला कि वो आग लगा रही है उनके रिलेशनशिप के बीच में, या वो दो लड़कों को घुमा रही है, वो खुद भी ये चीज़ नहीं जानती होंगी, वो उनको घर ही में लोगों से पता चल रहा होगा कि या मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। खैर लेट रेस्ट दिस थिंग हेयर ओनली, एंड देन उसके बाद नाउ लेट्स सी अंकिता कैसे नेक्स्ट वीक में उभर कर आती हैं। आई होप वो इतना ज़्यादा लाइक इतना ओवर इन्फ्लुएंस ना हो जाए, लाइक खुद को लूज़ ना कर दे, बिकॉज द वे शी इज़ अभी वो कर रही हैं बहुत दिल से, वो जो खेल रही हैं, या शी नीड टू यूज लिटिल ब्रेन, बट दैट डजंट मीन शी लूज हर हार्ट। अपना उनको बैलेंस बना के चलेंगी तो शी इज़ अ विनिंग मटेरियल, उनको आगे तक काफ़ी जा सकती हैं वो। बट विक्की इज़ नॉट अ विनिंग मटेरियल, विक्की नहीं शो जीत सकते मेरे अकॉर्डिंग। तो अब वो जीत गए तो लेट्स सी क्या होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग विक्की शो नहीं जीत सकते, बिकॉज ही इज़ नॉट बैलेंसिंग थिंग्स आउट। सो लेट्स सी व्हाट चेंज कम इन अंकिता एंड इन नेक्स्ट वीक्स व्हाट शी विल डू। सो हमें देखने को मिलेगा, वो चीज़ पता चली जाएगा। सो गाइस मेरे मम्मी पापा आ गए। नहीं मैंने पहले शूट नहीं किया था, पहले मैंने शूट नहीं किया था, अभी मैंने शूट स्टार्ट किया है। अच्छा मैं आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ, दे डोंट नो दैट आई ब्लॉग थिंग्स, सो इट्स लाइक अभी मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, आई डोंट नो। गाइस यहाँ पे मेरी बहन भी बैठी हुई है, आज मैं आपको रिवील कर रहा हूँ। हाँ मेरी छोड़ो भी ठीक है भाई छोड़ रहा। सो या आई डोंट नो मैं इस पार्ट को कट करूँगी या नहीं करूँगी, बट लेट्स सी मेरी वॉइस ऊपर नीचे होती है नहीं होती। खैर हम लोग बात कर रहे थे अबाउट अंकिता कि लेट्स सी इफ़ एनी चेंजेस कम और नॉट, पता चली जाएगा इन कमिंग एपिसोड्स। एंड देन मुनावर के बारे में बात करते हैं, मुझे बोला नहीं जा रहा बट आई विल ट्राई। सो या सलमान सर हैज़ टोल्ड मुनावर टू नाउ थोड़ा कम इमोशनल होने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरी वन नो दैट देयर इज़ नो अफेयर थिंग,
nothing कुछ is happening or brewing between them, but because Munawar is like getting too much emotional about Manara and about Khanzadi thing, so his gameplay is maybe affecting, because last week हमें मुनावर क्या करते हुए दिखे, he is just like manawing Manara and he is just like he is manawing Khanzadi, so that what had been seen. Of course they are not even giving any task, तो क्या करते हुए दिखेगा बंदा, वो अपने गेम अपने टीम को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखेगा. तो या कहीं ना कहीं लाइक सलमान सर हैज़ टोल्ड हिम टू लाइक think about him and not get influenced by emotional, and इतना emotional drive ना हो towards Manara and all that stuff. तो उसके एक तो लाइक पूरा उन्हें बताया गया कहीं ना कहीं कि what Vicky is doing, are you understanding his gameplay and all that stuff, and then एक तरह उनको ये भी कहा गया कि ये चीज़ ना करने के लिए what he is doing towards Khanzadi and Manara to like उनको करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि you are here to play the game, so play that, एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए दैट यू शुड बी वर्सेस विक्की. तो ये चीज़ करने की कोशिश करी थी. अब वो देखते आगे होता नहीं था, बिकॉज आफ्टर लाइक गोइंग सलमान सर एवरी वन केम टू सॉर्ट थिंग्स आउट विद मुनावर एंड लाइक टेल हिम कि ऐसा कुछ नहीं था, क्या करने की बात करने की कोशिश करते हैं, क्या नहीं करने की कोशिश करते हैं. एंड नील वॉज ऑल्सो देयर कि वो बता रहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज नील डिडंट लाइक द वे सलमान सर सेड दैट कि दो हंसों का जोड़ा भी आके विक्की भैया के भक्तजन में जुड़ गया, तो ही डिडंट लाइक दैट थिंग. बट या गुड थिंग अबाउट ऑल दिस वॉज बिकॉज मैंने आपको बोला ऐश्वर्या इज लाइक पाइलिंग थिंग्स अप, जो कि उन्होंने एडमिट किया है कि शी इज़ वेरी रिएक्टिव एंड शी वांट टू रिएक्ट बट शी इज़ नॉट रिएक्टिंग. तो इस चीज़ के लिए नील को थोड़ा कहा कि भाई यू शुड नॉट डू दैट टू योर वाइफ. इफ़ शी वांट टू रिएक्ट लेट हर रिएक्ट, इफ़ शी वांट टू एक्सप्रेस लेट हर एक्सप्रेस. एंड यही चीज़ ऐश्वर्या को बोली गई कि डोंट कीप थिंग्स इनसाइड यू, जस्ट से दैट, डोंट कीप थिंग्स इनसाइड. तो देखते हैं वो आगे होता है नहीं होता. एंड आई होप सो लाइक बिकॉज ऐश्वर्या इज हैविंग अ पोटेंशियल एंड स्टिल लाइक शी डजन लाइक, उन्होंने अपनी हमारी होप्स अभी नहीं तोड़े, जस्ट लाइक अनुराग उन्होंने अभी होप्स जिंदा रखे हैं. तो लेट्स होप कि शी केम आउट स्ट्रॉन्गर, बिकॉज एटलीस्ट शी इज़ गेटिंग डिस्कस्ड इन वीकेंड का वार. एंड देयर आर सब वेरी मैनी कंटेस्टेंट जो कि डिस्कशन भी नहीं हो रहे हैं, जिनके बारे में बात तक नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट शी इज़ गेटिंग दैट अटेंशन. तो लेट्स सी, कुछ होता ही नहीं होता. एंड देन उसके बाद बात उठा, विक्की से पूछा गया दैट वाई यू नॉमिनेटेड नील एंड ऐश्वर्या, तो उनका वही रीज़न उन्होंने दिया, पॉपुलैरिटी वाली चीज़. एंड देन विक्की को समझाया गया कि इस बेसिस पे नॉमिनेशन मत करो, इस बेसिस पे ये मत सोचो क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है. तो ये एक उनको लाइक ये दिया गया बाकी लोग को भी, ताकि कोई अगर अगली बार आपको ये दे लॉलीपॉप कि भाई आपकी पॉपुलैरिटी इसलिए हम आपको नॉमिनेट करें, तो वो अपने लिए स्टैंड करें एंड बोले इस चीज़ को. तो मैंने खैर पहले भी कहा जब नील एंड ऐश्वर्या ही खुद के लिए स्टैंड नहीं करेंगे तो कोई और क्या ही करेगा. तो इस चीज़ के लिए समझाया गया लेट्स सी अब आगे नॉमिनेशन में क्या होता है क्या नहीं. एंड देन ऑफकोर्स हमारे दमरूम वालों की बात करी, जो कि बात नहीं करी गई थी. उनको सिर्फ ये कहा गया कि भाई आप दमरूम वाले अपनी ही दुनिया में मगन है, तो हम आपको इग्नोर करते हैं, हमें आपसे बात ही नहीं करनी. तो दमरूम को ऐसे बहुत अच्छे से इग्नोर किया गया, दो उनको वो चीज़ पता नहीं पॉजिटिव लगी या नेगेटिव. अरुण एंड लाइक अनुराग वर टॉकिंग कि भाई हमें लाइक बोला गया कि हम अपनी दुनिया में मगन है. तो समवेयर अरुण वॉज लाइक हैप्पी अबाउट दैट कि भाई हम बिकॉज जैसे हम वैसे रह रहे हैं. तो ही वॉज लाइक दैट, ही डजंट वांट टू चेंज. ऑफकोर्स किसी को चेंज होने की जरूरत नहीं है, बट या ही इज़ इन हिज कंफर्टेबल जोन एंड ही वांट टू बी लाइक दैट ओनली. तो मे बी ही इज़ नॉट दैट पर्सनैलिटी. अब भाई जो क्रिएटर्स वगैरह को लेकर आए दिस टाइम दे आर नॉट लाइक इतना अच्छे तो भर के नहीं आ रहे हैं, अब वॉट एवर रीज़न. बट या अब वो उनका अपना डन हो चुका है. इट्स लाइक क्योंकि लास्ट OTT में एल्विश एंड अभिषेक जो थे दे केम आउट लाइक एक्सट्रीमली अमेजिंग. तो मे बी इस थॉट प्रोसेस की वजह से इस बार जो क्रिएटर्स को लेकर, बट दे ऑल द क्रिएटर्स आर वेरी ठंडा, वो नहीं कुछ कर रहे हैं. तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं. बट दे आर लाइक अनुराग और उसके लिए सॉरी अरुण के लिए इट्स लाइक कि भाई हम अपने जो हम जैसे हम वैसे ही दिखा रहे हैं, तो फॉर अस दैट्स फाइन. एंड उसके अलावा फिर विक्की एंड अंकिता की फ़ाइट हुई, बिकॉज आफ्टर लाइक इतना कुछ जो सलमान सर ने बताया विक्की के बारे में अंकिता को, तो अंकिता फाइटेड एंड वो थोड़ा गलत लेवल पे जा रहा था, बिकॉज विक्की इंटेंशनली अपनी बात रखनी आए थे, समझाने थे. दो उसमें भी वो डिसरिस्पेक्ट करने लग गए, डम बोलने लग गए ऑल दैट स्टफ, बिकॉज मेरे को एक्चुअली विक्की को बात करने का तरीका नहीं आता. द वे ही इज़ टॉकिंग पता नहीं क्या ही समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, बट या दे वर फाइटिंग अगेन. सो लेट्स सी इनका रिलेशनशिप किस लेवल पे जाते हैं, अंकिता क्या करती हैं अपने रिलेशनशिप्स वगैरह को लेके. सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता. सो या इस वीकेंड के बारे में काफ़ी लोगों के बारे में बातें हुई, काफ़ी लोगों के बारे में बातें नहीं हुई, जिनके बारे में बात नहीं हुई दे आर इरेलेवेंट. इवन सना एंड सोनिया का भी टॉपिक नहीं उठा, दो दे ट्राइड टू डू सम फाइट्स एंड ऑल की थोड़ी जिक्र होगा बात होगा, बट दे डिडंट गॉट एनी फुटेज. सो अब भी इविक्शन होगा. एक जितना मुझे आइडिया सोनिया शायद से इविक्ट हो गई हैं, बट लेट्स सी अभी वीकेंड का बार हुआ नहीं है, पता चलेगा कि कौन इविक्ट हो रहा है. सो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे गाइज. आई होप मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया है, सब के बारे में बात करी है. सो अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है गाइज. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू दैट. एंड गुड नाइट, बाय बाय.